प्रॉब्लम क्या थी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करने के लिए पहली बात ये हमें समझनी पड़ेगी। आ जाओ, कोई बात नहीं। जल्दी आओ, जल्दी। जरा थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा सर। किस चीज के लिए? थोड़ा सा आगे होता ना, थोड़ा सा। किसका? रो मत। हमेशा रोते रहते हो, पढ़ते हो नहीं। पहले चले जाओ, पहले चले जाओ। अच्छा तो बेटा तुम इधर बैठो, फिर जल्दी जाना है तो। हाँ बेटा, अब आराम से बैठो जल्दी। ठीक है। वो कहाँ चला गया? सैफ, हाँ सैफ शायद छोड़ दिया। अच्छा, वो लिया फिर से। डबल डबल कर ले इसको। हाँ बेटा, क्या इस वीक आपका फ्राइडे सैटरडे संडे, सॉरी सैटरडे संडे मंडे शायद ऑफ रहेगा? मतलब स्कूल में ऑफ है ना? हम पेपर जरूर लेंगे, अब बहुत दिन हो गए अब आपको बहानेबाजी करते। या तो सैटरडे लेंगे या संडे लेंगे या मंडे, या मंडे। मंडे तो दो ग्रुप में लेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, मैं टाइमिंग भी डाल दे दूंगा और वो जो बैच बनाए हैं वो भी डाल दूंगा ना। 15 15 या 13 14 बच्चों की जो बैच है ना, तो उस बैच के अकॉर्डिंग आप आ जाना, ठीक है। या जो बच्चा यदि उससे चेंजमेंट करना चाहे किसी में, तो संडे को देना चाहता हूँ या मंडे को देना चाहता हूँ, तब भी मैं आपको दो स्लॉट डालूंगा। उन दो स्लॉट के अकॉर्डिंग आप कभी भी आ सकते हो ना, फिर पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना यदि स्लॉट चेंज करवा रहे हो तो, ठीक है। बेटा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दो चैप्टर्स का होगा। हाँ, और उसके बाद हम टेस्ट रखेंगे अगले वीक आईटीएफ और फंक्शंस का। आईटीएफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आईटीएफ फंक्शंस एंड रिलेशन। आवाज नहीं। अब क्योंकि हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ये भी मतलब टाइम लगेगा, एक वीक तो लगेगा। फिर हम पहले 2 चैप्टर का ले रहे हैं, फिर 2 चैप्टर का ले रहे हैं, फिर कंबाइंड ले लेंगे, ठीक है। इधर सुनना बेटा, इधर आवाज नहीं। लास्ट क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया था, आप ध्यान से सुनो उस बात को, ध्यान से सुनना। कि सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन किया था, साइन इनवर्स एक्स। आप जितनी बातें मैं कर रहा हूँ उतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेटा आवाज नहीं पीछे। अब साइन इनवर्स एक्स फंक्शन, इसका डोमेन हमने क्या कंसिडर किया था बेटा? हमने आपको ये बताया था साइन एक्स मशीन है के अंदर क्या डालते हैं बेटा, वैल्यू डालते हैं और एंगल, नहीं सॉरी, एंगल डालते हैं और वैल्यू मिलती है। साइन एक्स मशीन है, उसके अंदर आप क्या डालते हो, एंगल, और आपको मिलती क्या है बेटा, वैल्यू। क्या मिलती है, वैल्यू। साइन एक्स मशीन है, उसके अंदर एंगल डालते हैं और मिलती क्या है, वैल्यू। समझ में आ गया? उसके अंदर वैल्यू मिलती है। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गया। बट इनवर्स मशीन के अंदर क्या होता है बेटा, आप वैल्यू डालते हो और आपको मिलता क्या है, एंगल। क्या मिलता है, एंगल। ये एक रिवर्स मशीन है, जो साइन में एंगल डालेंगे वैल्यू मिलेगी, साइन इनवर्स में वैल्यू डालेंगे एंगल मिलेगा। तो साइन इनवर्स में वैल्यू, वैल्यू कौन सी डाल सकते हैं, वो एक्स की वैल्यू कौन सी डाल सकते हैं बेटा, आवाज नहीं प्लीज। साइन इनवर्स के अंदर कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं, जो साइन की रेंज में आती है। साइन की रेंज में कौन सी वैल्यू आती है, -1 से 1 तक। साइन की रेंज में कौन सी वैल्यू आती है, -1 से 1 तक। तो इसका डोमेन, जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो कहां से कहां तक होंगी, -1 से 1 तक। और रेंज, ध्यान से साइन इनवर्स की रेंज पूछ रहा हूँ, किसकी रेंज पूछ रहा हूँ, साइन इनवर्स में मिलता है क्या है बेटा आपको, एंगल। बट वो एंगल कहां से कहां तक ढूंढने हैं, हमेशा आपको -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। लास्ट क्लास में हमने ये बताया था, जैसे आपको निकालनी हो साइन इनवर्स 1, क्या निकालना हो, तो ये वैल्यू क्या -1 से 1 के बीच में आ रही है, इंक्लूडिंग 1 और -1, यस। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा एंगल, एक ऐसा एंगल
जिस पर साइन ऑपरेट करें तो क्या है 1। एक ऐसा एंगल जिस पर साइन ऑपरेट करे तो आंसर क्या है 1। ऐसा कौन सा एंगल है? पाई/2। चलो नहीं समझ में आ रहा, इसको एक एंगल मान लो, इसका आंसर क्या आएगा एंगल। बेटा सुनना, बट ये एंगल कहां से आएगा बेटा? कोडोमेन में से, साइन इनवर्स की रेंज में से। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या है बेटा? -पाई/2 से पाई/2 में। तो अब ध्यान से सुनना, इस साइन इनवर्स को हटा के इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा बेटा? 1 = sin थीटा। यस और नो? तो साइन थीटा 1 कब होता है बेटा? 90 पे। बट हम एंगल्स को रेडियन में लिखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है बेटा? 180 डिग्री। यस और नो? तो पाई रेडियन बाई 2 इक्वल टू क्या होगा बेटा? 90 डिग्री। तो इस थीटा की वैल्यू, इस वन को क्या लिख सकता हूँ? साइन पाई/2 इक्वल टू साइन थीटा। यस और नो? तो आप ये बताओ, इस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ही एंगल ढूंढना था, जो कि हमने ढूंढ लिया। तो कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? पाई/2। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई? यस और नो? जैसे आपको निकालना आंसर क्या है? आपको ये निकालना है बेटा साइन इनवर्स -√3/2। तो मुझे नहीं पता क्या है, इसको थीटा के इक्वल मान लो। कि थीटा किसके बीच में निकालना है बेटा? -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो बेटा इस साइन को उधर ऑपरेट करेंगे तो -√3/2 इक्वल टू साइन थीटा। अब √3/2 वैल्यू कब आती है साइन में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 60 डिग्री पे। बट 60 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? पाई/3 कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई/3। तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई/3। यस और नो? तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हो बेटा? -साइन पाई/3 इक्वल टू साइन थीटा। बट साइन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस आ गया। क्या आ गया बेटा? ये माइनस। तो इस माइनस साइन को अंदर भेज देंगे। क्या भेज देंगे? क्योंकि एंगल मुझे -पाई/2 से पाई/2 में चाहिए, -90 से 90 में। और एक प्रॉपर्टी होती है साइन की, कि माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा के इक्वल होता है। कैसे और नो? तो जब इसको अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा? साइन ऑफ -पाई/3 इक्वल टू साइन थीटा। दोनों से कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -पाई/3। यस और नो? थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -पाई/3। 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 ध्यान से सुनना, ध्यान से। -पाई/3, ध्यान से सुनना बेटा, जो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। आपने साइन का ग्राफ यही तो देखा होगा बेटा, आवाज नहीं। यहां पर वैल्यू क्या आती है बेटा? साइन के ग्राफ में पाई/2 पर हाइट क्या आती है? 1। आवाज नहीं बेटा। पाई/2 पे हाइट क्या आती है? 1। और -पाई/2 पे हाइट क्या आती है बेटा? -पाई/2 पे हाइट क्या आती है? -1। ध्यान से सुनना। तो साइन का ग्राफ बना रहा हूं मैं। साइन की वैल्यू कहां से कहां तक आती है बेटा? -1 से 1 तक। अब साइन इनवर्स मशीन ऑपोजिट है बेटा, ध्यान से सुनना। -1 और 1। जैसे मैं आपको बताया साइन इनवर्स 1 क्या होता है। तो 1 हाइट किस एंगल की कोरस्पॉन्डिंग आ रही है? आप देख रहे हो किस एंगल की कोरस्पॉन्डिंग आ रही है? पाई/2 की कोरस्पॉन्डिंग। यस और नो? देखना, 0 से 1 के बीच में कोई भी हाइट लेता हूं, तो वो एंगल किसके बीच में आंसर आएगा? किसके बीच में आएगा आंसर बेटा? 0 से पाई/2 के बीच में। यस और नो? यानी साइन इनवर्स के अंदर यदि मैं 0 से 1 के बीच की वैल्यू डालता हूं इनपुट के अंदर, तो आउटपुट कहां से कहां तक मिलेगा बेटा? आउटपुट कहां से कहां तक मिलेगा? आउटपुट कहां से कहां तक मिलेगा? 0 से पाई/2। क्योंकि आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपका एंगल का कौन सा आंसर आएगा इनवर्स मशीन में? 0 से पाई/2। दूसरी बात, एक बात और देखो, यदि साइन इनवर्स मशीन के अंदर साइन का ग्राफ कैसे रीड किया जाता है? x to y। बट साइन इनवर्स x का ग्राफ रीड करना चाहते हो तो उल्टा y to x रीड करेंगे। जैसे साइन इनवर्स मशीन है बेटा, उसके अंदर यदि ये वैल्यू डालूंगा तो एंगल किसके बीच में मिलेगा बेटा? किसके बीच में मिलेगा? -पाई/2 से 0 के बीच में। बेटा सुन लो सुन लो।
तो यदि आप -1 से 0 के बीच में वैल्यू डालोगे तो आंसर किसके बीच में मिलेगा? -π/2 से 0। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आप पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो कौन से एंगल मिलेंगे? हाँ, साइन इनवर्स मशीन कौन से एंगल देगा? पॉजिटिव एंगल फ्रॉम 0 टू π/2। और यदि नेगेटिव एंगल डालोगे तो नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो कौन से एंगल मिलेंगे? -π/2 से 0 के बीच में। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, प्लीज सुनो, कि साइन इनवर्स -1/√2, सर इसकी वैल्यू क्या होगी? आपने मेरे से पूछा। तो एंगल -π/2 से π/2 के बीच में ही निकालने हैं। सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है, उस एंगल को मान लिया थीटा। समझ में आ गया? और थीटा, ये थीटा कहां से आएगा? रेंज से। रेंज क्या है साइन इनवर्स की? -π/2 से π/2। अब मैंने उसको उधर भेज दिया साइन थीटा, और आप लिख देना थीटा कहां से कहां तक आएगा बेटा? -π/2 से π/2। बट हम और कंफर्म कर सकते हैं, यदि नेगेटिव वैल्यू आती है तो आंसर किसके बीच में आएगा? -π/2 से 0 के बीच में। मतलब आपको ऐसा एंगल निकालना है जिस पर साइन की वैल्यू क्या हो? -1/√2 हो। साइन की वैल्यू क्या हो? तो आप 1/√2 पे तो एंगल देखना चाहते हो ना। 1/√2 किस वैल्यू, किस एंगल की कोरस्पॉन्डिंग आता है? π/4 की कोरस्पॉन्डिंग, 45 डिग्री की कोरस्पॉन्डिंग। साइन 45 डिग्री क्या होता है बेटा? साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। यस और नो? तो आप पॉजिटिव की कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखो तो क्या आएगा बेटा? -sin45। बट ये लिखना सफिशियंट नहीं है क्योंकि एंगल तो नेगेटिव आएगा आंसर। तो आप इस माइनस साइन को अंदर भेज सकते हो, तो क्या आएगा? साइन -45 इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -45। और -45 को रेडियन में क्या कहते हैं? तो मैं लास्ट कंक्लूजन दे रहा हूं बेटा, जब भी साइन इनवर्स के आउटपुट निकालने हो तो आप क्या किया करो, आप क्या किया करो, पॉजिटिव में तो आराम से निकाल सकते हो। ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे साइन की वैल्यू √3/2 होती है? 60। 60 को क्या कहते हैं? π/3। बट जब नेगेटिव इनपुट की करस्पॉन्डिंग निकालना हो तो आप पॉजिटिव की करस्पॉन्डिंग निकालो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। और प्रोसेस ये मैंने बता दिया, पॉजिटिव की करस्पॉन्डिंग निकाला तो 60 डिग्री, बट इनपुट यदि नेगेटिव है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? माइनस से। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये सिर्फ मैंने साइन इनवर्स के लिए बताया। किसके लिए बताया? साइन इनवर्स के लिए। समझ में आ गया? और साइन इनवर्स के अंदर वैल्यू कहां से कहां तक आएंगी? -1 से 1 तक, क्योंकि साइन की रेंज ही -1 से 1 तक होती है। यदि मैं ऐसा लिखूं साइन इनवर्स 2, तो ये लिखना मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई एंगल नहीं है जहां पे साइन की वैल्यू 2 हो। ऐसा कोई नहीं है जिस पर साइन ऑपरेट करने पर आंसर क्या है? 2। समझ में आ गया? तो ये लास्ट क्लास में हमने बता दिया था वैसे तो, बट क्योंकि कई बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे इसलिए मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। समझ में आ गया? यस और नो? कुछ लिखना चाहते हो तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिख सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप डेली घर पे जाके पढ़ो, नहीं तो इंटरेस्ट ब्रेक हो जाएगा। धीरे 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 इंटरेस्ट ब्रेक होने लगेगा। घर पे जाके यदि नहीं पढ़ोगे ना कुछ भी, तो फिर आप मुंह उठा के आओगे ना तो धीरे धीरे मजा नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो घर पे जाके थोड़ा बहुत 15-20 मिनट 25 मिनट टाइम स्पेंड किया करो लेक्चर पे, कि सर ने क्या लिखवाया। एटलीस्ट उतना देख के आ जाओगे तो नेक्स्ट क्लास में कंफर्टेबल रहोगे। अदरवाइज धीरे धीरे ब्रेक होता जाएगा इंटरेस्ट। और अभी तो सिलेबस स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब अच्छा वाला सिलेबस, क्योंकि सिलेबस होने में ही लग जाता है अक्टूबर तक। तो इसका मतलब 4-5 महीने का सिलेबस बाकी है। ठीक है, अभी 15-16 चैप्टर हैं तो 3-4 चैप्टर ही हुए हैं। तो अभी से इंटरेस्ट ब्रेक मत करो ना। तो बस आपको ये याद रखना है कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आजकल क्या आने लगे लास्ट 2 साल से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लगभग लगभग 50-60% पोर्शन डिलीट कर दिया है नए सिलेबस के अनुसार। तो वो बहुत सारा पोर्शन डिलीट हो गया है। तो नया क्या कर दिया इंट्रोड्यूस, इसके ग्राफ एग्जाम में आते हैं, कि साइन इनवर्स का ग्राफ बनाओ, कोस इनवर्स का ग्राफ बनाओ, टेन इनवर्स का ग्राफ बनाओ, ऐसे ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ कैसे बनेगा साइन इनवर्स का? ध्यान से सुना।
ग्राफ कैसे बनेगा बेटा साइन इनवर्स का, आप बताओ। अब मेरे लिए डोमेन, ये एक्स की वैल्यू कहाँ प्लॉट होंगी, इस एक्स एक्सिस पे, और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या कहाँ प्लॉट होंगी बेटा, वाई एक्सिस पे। बेटा आवाज नहीं, इसका डोमेन क्या था, देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ फिर भी याद नहीं होगा तुम्हारा, आवाज नहीं बेटा। डोमेन क्या था बेटा, -1 से 1। तो ग्राफ किस में प्लॉट होता है, डोमेन में। तो -1 यहां मान लो, 1 यहां मान लो, यस और नो। और इसकी रेंज कहां से कहां तक आती है बेटा, इसकी रेंज क्या, वाई की वैल्यू कहां से कहां तक आती है, ये कहाँ प्लॉट होंगी, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे प्लॉट होंगी बेटा। ध्यान से सुनना। तो मैंने पहले तो ये समझा दिया है कि जो भी ग्राफ बनेगा वो इस बॉक्स के अंदर बनेगा, डॉट डॉट लाइन का मतलब इसके अंदर बनेगा, इसके बाहर ग्राफ नहीं बनेगा। इसके आगे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि डोमेन का पार्ट नहीं है। इसके पीछे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि डोमेन का पार्ट नहीं है। इसके ऊपर क्यों नहीं बनेगा, रेंज नहीं आ रही। इसके नीचे क्यों नहीं बनेगा, रेंज। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, जैसे इनपुट के अंदर 1 डाला तो इतना तो पता है आपको आंसर क्या आएगा बेटा, π/2। मतलब 1 डाला तो हाइट क्या आई बेटा, π/2। और ये भी पता है साइन इनवर्स के अंदर -1 डाला तो आंसर क्या आया, -π/2। तो यदि -1 डालूंगा तो हाइट क्या आएगी, -π/2। और 0 डाला तो हाइट क्या आएगी बेटा, ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे साइन की वैल्यू 0 होती है, 0 एंगल। तो ये मतलब ये पॉइंट किस पे लाई करेंगे, साइन इनवर्स के ग्राफ पे लाई करेंगे। क्या करेंगे, साइन इनवर्स के ग्राफ पे। और भी पॉइंट डाल सकते हैं, बट हमें ये देखना है कि इसकी शेप कैसे होगी, स्ट्रेट लाइन थोड़ी होगी, इसकी शेप कैसे होगी। आपने आपने हिंदी में फै देखा है ना, फै, फै ऐसे होता है ना, उल्टा बना दो उसको, क्या बना दो, उल्टा। उल्टे फै टाइप की शेप साइन इनवर्स की होती है, उल्टे फै टाइप की, ऐसे उल्टा फै। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। फै तो ऐसे बनता है और ऐसे बना दिया उल्टा फै, समझ में आ गया। ये पोर्शन इधर और ये पोर्शन इधर। इस टाइप की शेप किसकी ग्राफ की होती है, साइन इनवर्स की। आपने बस इतना ग्राफ बना दिया तो आपके जितने भी मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स, 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, वही बात ये बता रहा है कि मैं 0 से 1 के बीच में वैल्यू डालूंगा तो हाइट किसके बीच में मिलेंगी बेटा, 0 से π/2 के बीच में। और यदि मैं -1 से 0 के बीच की वैल्यू डालूंगा तो हाइट क्या मिलेंगी बेटा, 0 से -1, क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ है, ग्राफ नीचे की तरफ। समझ में आ गया। तो फाइनली आपको ये याद रखना है, सफिशियंट है इतना साइन इनवर्स में याद कर लिया तो आपने, बाकी क्वेश्चन में देखेंगे। समझ में आ गया बेटा, हाँ तो कोई दिक्कत। अगला देखो बेटा, तो यहाँ तक हम लास्ट क्लास में अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली थी हमने, बता भी दिया था मैंने ओवरऑल आइडिया। अब आगे बढ़ते हैं कोस इनवर्स के लिए, किसके लिए बेटा, कोस। आगे बढ़े बेटा, यही एंगल क्यों लिया बेटा, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में साइन सारी वैल्यू कवर कर लेता है, -1 से 1 तक की, यस और नो। और यहाँ सिमेट्री मेंटेन है, क्योंकि 0 से π/2 में साइन पॉजिटिव वैल्यू देगा और पीछे वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यही ब्रांच हम कंसिडर करेंगे बेटा। अगला देखो, अब y = cos−1x। अब रट्टा मत मारो, समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में सारी डोमेन और रेंज लिखवाई थी, फिर भी क्योंकि ये नहीं आता तो फिर कुछ नहीं होता बेटा, आगे तो होगा ही नहीं। आप बताओ, इधर देखना बेटा, पहले तो कोसेक्स पे आते हैं, क्या आते हैं, कोसेक्स पे। कोसेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू देता है बेटा, 0 से π/2 में कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। कोसेक्स -π/2 से 0 में कैसी वैल्यू देता है, कैसी वैल्यू देता है। अब कोई बच्चा कहेगा क्यों, बेटा -π/2 से 0 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, यदि आपको माइनस में एंगल कवर करने हैं तो किस डायरेक्शन में रोटेट होना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। कन्वेंशन है ना ये, यस और नो। यदि 30 मेजर करना है तो इस लाइन से ऊपर आएगा, -30 मेजर करना है तो नीचे आएगा। बट इस क्वाड्रेंट की एक खासियत होती है, कोस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। क्योंकि कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस तो बेटा ये पॉजिटिव ही है, बेस तो क्या है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, पॉजिटिव ही आती है। बट मुझे पता है डोमेन में नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, -1 से 0, क्योंकि साइन और कोस की रेंज क्या होती है, सेम। तो वो क्वाड्रेंट नहीं ले सकते -π/2 से 0, क्योंकि उसमें तो वैल्यू रिपीट होंगी, क्या होंगी, क्योंकि cos ऑफ -θ इज सेम एज cos थीटा।
तो तुम कहोगे सर क्या करें, आवाज नहीं बेटा, सर क्या करें, आपका क्वेश्चन होगा सर क्या करें, तो दूसरा एंगल लेना पड़ेगा। बट कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। तो जो -1 से 0 की वैल्यू कवर करने के लिए कौन हेल्प करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, कौन हेल्प करेगा। तो आप दो तरीके से चल सकते थे कनेक्ट बनाने के लिए, 0 से π/2 तो में तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कवर होंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। अब इससे पीछे चले तो भी कोस की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो उस ब्रांच को तो लिया नहीं, तो इस ब्रांच को आगे कनेक्ट कर दिया, कहां तक, पाई तक। कहां तक कनेक्ट कर दिया, पाई तक। तो याद ये रखने लायक बात है कि इसके अंदर वैल्यू डालेंगे, कोस इनवर्स के अंदर डालेंगे तो वैल्यू ही, तो वैल्यू कहां से कहां तक डालेंगे, जो कोस की रेंज है -1 से 1। बट जो रेंज लेंगे बेटा वो -π/2 से π/2 लेने का फायदा नहीं है, 0 से पाई लेने का फायदा है। कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू देता है, π/2 से पाई में कोई भी एंगल डालते हैं तो कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो जब कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो एंगल कहां मिलेगा, π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुना। मैं इस पर टाइम इसलिए स्पेंड कर रहा हूं, लिखवाने को मैं 5 मिनट में लिखवा सकता हूं, बट आपके दिमाग में याद हो। कोस का ग्राफ पता है आपको कैसे है, हमारा ध्यान किसमें, कोस एक्स का ग्राफ बना रहा हूं अभी मैं, कोस इनवर्स एक्स का नहीं बना रहा हूं। 0 पर वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। और कोस पर वैल्यू बढ़ती है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है, फिर कम होती है, π/2 पे वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और फिर वैल्यू क्या होती है, कम होती है, कम होती है, और -1 तक चली जाती है। कैसे और ना वो, यही तो होती है बेटा। तो आप देखो बेटा, ध्यान से सुनना, जब 0 से 1 के बीच की वैल्यू डालूंगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव। जब 0 से 1 के बीच में डालूंगा तो एंगल कहां से कहां तक आएंगे, 0 से π/2। और जब मैं नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो एंगल कहां से आएंगे बेटा, देखो π/2 के आगे एंगल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, π/2 के आगे एंगल। तो अब इतना तो समझ में आ गया है कि यदि मैं कोस इनवर्स मशीन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालता हूं तो एंगल कहां से कहां तक आते हैं, 0 से π/2। और यदि नेगेटिव वैल्यू डालता हूं तो एंगल कहां से कहां तक आते हैं, π/2 से पाई। ये एक अलग क्वेश्चन है कैसे निकालेंगे, बट यहां से दिख तो ऐसा ही रहा है। जैसे ये नेगेटिव वैल्यू है, इस पर आउटपुट क्या आएगा बेटा, 0 से पाई। देख लो बेटा, ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 से, सॉरी, π/2 से पाई। ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, π/2 से पाई। तो ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे किस एंगल के बाद है, π/2 के बाद, और कहां तक, पाई तक। कौन सी वैल्यू कवर कर रहा है, -1 से 0। और 0 से 1 में कौन सा एंगल कवर कर रहा है, 0 से π/2। यस और नो। तो पहली बात याद रखने के लायक बात कि कौन कोस इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 से 1, और रेंज क्या है, 0 से पाई। बेटा आवाज नहीं कम, थोड़ी धीरे आवाज करो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, आप ये बताओ, कोस इनवर्स, आराम से बताना, 1, ये क्या होता है, एकदम प्यार से इसको थीटा बोलो, क्या बोलो, थीटा। आप ये बताओ थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, हाँ नहीं, छोड़ छोड़, इस थीटा की रेंज क्या आएगी बेटा, जो कोस इनवर्स की रेंज है, और वो रेंज क्या है, 0 से पाई। अब आपसे पूछा जाएगा कोस को उधर भेजो तो क्या आएगा, 1 = कोस थीटा। आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सा एंगल है 0 से पाई के बीच में जहां पे कोस की वैल्यू 1 होती है, 0 डिग्री। तो इस 1 को क्या लिखोगे बेटा, कोस 0 रेडियन या 0 डिग्री। क्या आपने फ्रॉम 0 टू पाई के बीच में एंगल निकाल लिया, यही आएगा क्या, और कोई आएगा, नहीं बेटा, क्योंकि एक ही एंगल आएगा जो उस वैल्यू को कवर करेगा। तो बेटा थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कंपेयर करोगे तो 0, यहाँ 0 है और यहाँ थीटा है, तो थीटा = 0। बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से एक बार। दूसरा, मैं आपसे पूछता हूँ कोस इनवर्स √3/2, इसका मतलब क्या, ऐसा कौन सा एंगल है 0 से पाई में जहां पे कोस की वैल्यू क्या हो, √3/2 आए। तो ऐसे थीटा मान लो। और थीटा किसके बीच में ढूंढना है बेटा, वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ढूंढना है, जब भी टिग्नोमेट्री, इनवर्स टिग्नोमेट्री के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हमें कौन से क्वाड्रेंट में ढूंढना है, फर्स्ट। फिर भी हम इसको उधर भेज दिया तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आया, √3/2। कौन से क्वाड्रेंट में ढूंढना है बेटा, उसकी रेंज में, वैसे तो फर्स्ट में ढूंढना है, बट हम उसकी रेंज लिख देते हैं। अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है जहां पे कोस की वैल्यू √3/2, कोस की वैल्यू, सर कोस साइन 60 √3/2 होता है, तो कोस 30, 30 को क्या कहते हैं, पाई को क्या कहते हैं, 180। इसको किससे डिवाइड करें, 6 से। सर कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, π/6। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और सुनो, बाद में लिख लेना। अभी अभी बताया है मैंने, देखो साइन ऑफ -थीटा तो क्या आता है,
माइनस साइन थीटा क्या आता है कि माइनस एंगल के अंदर है तो बाहर निकाल सकते हैं, बाहर है तो अंदर भेज सकते हैं। बट कोस ऑफ माइनस थीटा में ऐसी ब्यूटी नहीं है। कोस ऑफ माइनस थीटा माइनस कोस थीटा नहीं होता, क्या होता है कोस थीटा। क्या होता है कोस थीटा। क्यों अभी अभी बताया था माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है फोर्थ। फोर्थ और फर्स्ट में बेस तो पॉजिटिव होता है ना, बेस क्या होता है। और कोस थीटा की डेफिनेशन क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ माइनस साइन बाहर ऐसे नहीं लेके आया जा सकता जैसे तुम सोच रहे हो। कोस 30 निकालो या कोस माइनस 30 निकालो, बोथ आर सेम। अब मेरे सामने क्वेश्चन क्या आ गया है देखना। कहा पहला पार्ट मैंने ये किया, सर अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई टेंशन नहीं, अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई टेंशन नहीं। अब यहां देखो बेटा, यहां पहले तो अच्छे से देख लो कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए, एक एंगल आना चाहिए बेटा, ध्यान से सुनना। और किसके बीच में आना चाहिए, जीरो से पाई के बीच में। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, सुनो इस बात को। सर चलो जीरो से पाई के बीच में एक ऐसा एंगल निकालना है जहां पे कोस की वैल्यू क्या हो -√3/2 हो। बेटा इसको उधर भेजा तो कोस थीटा इक्वल टू -√3/2। इतनी बात समझ में आ गई। इसको उधर भेजा तो इस साइड को मैंने यहाँ लिख लिया, इस साइड को यहाँ लिख लिया। अब यहाँ फंस गए बच्चे। अब बच्चे क्या करते हैं, सर आपने ही तो बताया था √3/2 कौन सा एंगल है कोस में, कोस में कौन सा एंगल है जहां पे √3/2 वैल्यू होती है π/6। बेटा अब गलती करोगे तुम। बेटा ऐसे तो कोस से कोस कैंसिल नहीं होगा जब तक ये माइनस नहीं हटेगा। कई बच्चे माइनस को अंदर भेजेंगे फालतू में। चलो माइनस को आपने अंदर भेज दिया, आपको एंगल किसके बीच में निकालना है, तो -π/6 तो आ ही नहीं सकता। पहली बात तो इसको अंदर भेज नहीं सकते। बट आपने रिडक्शन एंगल फॉर्मूले पढ़े होंगे, उसमें आपने क्या पढ़ा है, कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा। कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है, पाई माइनस का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे पाई है, पाई माइनस का मतलब क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है पॉजिटिव, नेगेटिव। और सर पाई की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा नहीं, कोस का क्या रहेगा कोस। और सर ये थीटा आ जाएगा। तो इस माइनस को यदि हटाना चाहते हैं तो अंदर थीटा नहीं पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। अंदर माइनस थीटा नहीं क्या करना पड़ेगा, पाई ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा पाई प्लस, क्योंकि आंसर मुझे पाई से छोटा चाहिए, पाई से क्या चाहिए और π/2 से बड़ा। तो आपको क्या करना है, आप इस चीज को क्या लिख सकते हो, जैसे माइनस कोस थीटा को उल्टा क्या लिख दिया कोस पाई माइनस थीटा। तो इस माइनस को हटाना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, क्या कर दो बेटा पाई माइनस वही थीटा लिख दो जहां यहाँ लिखा है, यहाँ थीटा कौन सा है π/6। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, कोस पाई माइनस थीटा का मतलब क्या होता है माइनस कोस थीटा। इसकी जगह हमने ये लिख दिया। क्यों, हमें जीरो से पाई के बीच में फोल्ड करवाना है, किसके बीच में फोल्ड करवाना है जीरो से पाई के बीच में। अब बताओ कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा 5। अब क्या 5π/6 जीरो से पाई के बीच में है, यस पाई से छोटा है। पाई से क्या है, ये वैसे भी लगाओ तो π/6 कितना होता है 30, 30 इंटू 5 150। अब कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 5π/6। ये तो लॉजिकल तरीका जो एग्जाम में लिख के आना है। ऑब्जेक्टिव तरीके से क्या सोचोगे, जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है, जब भी क्या आती है तो पाई में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, पॉजिटिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो एंगल आए वो सब्ट्रैक्ट कर दो। पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी बेटा √3/2, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आएगा π/6। तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा आंसर 5π/6। समझ में आ गया। तो कोस इनवर्स के केस में यदि नेगेटिव वैल्यू आती है तो पॉजिटिव के कोरस्पॉन्डिंग निकालो और पाई में से क्या कर दो माइनस। और लिखने का तरीका ये रहेगा बेटा, ये समझ में आ गया। इन तीनों पॉइंट्स को आप लिख लो फिर आगे बात करते हैं। समझ में आ गया रे बेटा, पढ़ लिया अगर तू बीच में कम से कम 15-20 दिन हो गए लापरवाही की है तूने। हैं, रोज आने का मतलब नहीं होता, आंख बंद करके सोने से क्या फायदा है। हाँ तो अच्छी बात है, फ्रेश माइंड से आओगे तो अच्छा होगा, नहीं तो क्या फायदा फिर यहाँ आने का। बोतल है बेटा पीछे, नहीं
क्या समझ में आ गया सिद्धांत? बेटा कुछ एंगल में लिखता हूँ यहाँ पे। हाँ बेटा, देखो इसमें टाइम मत लगाओ। ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे कोस की वैल्यू 1/√2 होती है? 45 डिग्री। 45 को क्या कहते हैं? पाई/4। ये पता लग गया तो ये कैसे पता लगेगा? पाई में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पाई/4 क्या आएगा बेटा आंसर? ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यूज करते हो, सब्जेक्टिव में मैंने बता दिया। 1/2 एंगल साइन में 30 डिग्री पे होता है, कोस में 60 डिग्री पे, तो इसका आंसर क्या आएगा? पाई/3। तो इसका आंसर क्या आएगा? पाई माइनस पाई/3। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू होती है तो आंसर किसके बीच में लेके आना होता है? 0 से पाई के बीच में। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 पाई/3। समझ में आ गया? अब लास्ट इसका क्या आता है? ग्राफ। क्या आता है इसका? ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। बेटा इसके ग्राफ देख लो। आप ये बताओ बेटा, ये बाद में कर लेना। आवाज नहीं बेटा। रे इधर देखो, इधर। बेटा इधर देखना, इधर इधर देखना। साइन का ग्राफ ऐसा ही मिला ना, एफ टाइप का। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू यदि बढ़ा रहे, एक्स की वैल्यू छोटी है तो छोटा इनपुट, एक्स की वैल्यू बड़ी है तो बड़ा, मतलब नेगेटिव कम होता जा रहा है। यस और नो? एक्स की वैल्यू बड़ी तो बड़ा इनपुट, तो साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीज। तो आपसे कोई टीचर पूछे साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है, तो आप क्या कहोगे? इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। अब लास्ट क्वेश्चन इसका, ग्राफ कैसे बनाए? बेटा आवाज नहीं। आप ये बताओ, साइन इन किसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं? कोस इनवर्स एक्स का। बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से। आप ये बताओ, डोमेन क्या होगा बेटा? आपने देखा -1 से 1 तक। और रेंज क्या होगी बेटा? बेटा नीचे तो होगी नहीं, 0 से पाई। बेटा सुन लो, सुन लो, आवाज नहीं, कई बच्चे तो गलत बनाते हैं। क्या कोस इनवर्स एक्स कभी नेगेटिव वैल्यू लेता है? अंदर नेगेटिव वैल्यू लेता है, बाहर आंसर नहीं आता। एक्स की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, बट कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। यस और नो? कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू आएगी क्या? 0 से पाई। क्या आएगी? आउटपुट क्या आएगा? 0 से पाई। 0 से पाई। तो देखा ना, मेरा इस डब्बे के अंदर क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा। आवाज नहीं, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। इसका ग्राफ देख लो सारे बच्चे। सर कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? 0 से पाई, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस से क्या रहेगा? ऊपर। क्या रहेगा? हाँ, डोमेन में पीछे भी जाएगा और आगे भी आएगा, -1 से 1 तक। अब मैंने आपको बोला कि कोस इनवर्स 1 क्या होता है बेटा? ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे कोस की वैल्यू बनाती है 0? जब आपने 1 डाला, 1 डाला तो एंगल क्या है बेटा? जब आपने 1 डाला तो एंगल क्या है? 0। देखना बेटा, देखना। जब आपने x की वैल्यू 0 डाली तो एंगल क्या है? पाई/2, क्योंकि कोस पाई/2 0 होता है। जब आपने वैल्यू 0 डाली, यहाँ वैल्यू डालेगी तो एंगल क्या मिला? पाई/2। क्या मिला? ये पॉइंट ग्राफ पे लाई करेगा, ये पॉइंट ग्राफ पे लाई करेगा। कोस इनवर्स -1 क्या होगा सर? कोस इनवर्स -1 क्या होगा? कोस की कौन से एंगल पर कोस की वैल्यू -1 होती है? पाई। मैंने क्या बताया था? पाई माइनस करो और पॉजिटिव की कोरस्पॉन्डिंग निकाल दो। पॉजिटिव की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आई है? 0। तो पाई-0, मतलब जब आपने -1 डाला तो आंसर क्या आया? पाई। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब मैं तो याद करने का तरीका बता रहा हूं कि साइन इनवर्स का ग्राफ का शेप कैसे होता है? उल्टा है, और इसमें क्या होगा? सीधा है। समझ में आ गया? ये पॉइंट लाई करा है, ये पॉइंट लाई करा है, ये लाई करा है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप है शेप बना दो। ये क्यों आया? ये आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखोगे। कॉनकेविटी की वजह से आया। किसकी वजह से आया? यहाँ पे ग्राफ कॉनकेव अप है और यहाँ पे ग्राफ कॉनकेव डाउन है। क्या है? कॉनकेव डाउन। बट आप सीधा सीधा समझ लो, ऐसे आया बस। समझ में आ गया? ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। कि जब आपने 0 से 1 के बीच की वैल्यू डाली तो एंगल क्या है? 0 पे पाई/2 आया, फिर एंगल कम होता जा रहा है। यस और नो? और 1 पे एंगल क्या आ रहा है? 0। यस और नो? जब आपने नेगेटिव वैल्यू डाली तो एंगल बढ़ता जा रहा है। देखो ये एंगल पे, ये एंगल बढ़ा, ये एंगल पे और बढ़ गया, पॉजिटिव वैल्यू इस पे और बढ़ गई, और सबसे बड़ी वैल्यू किस पे आ रही है?
-5 पे। तो फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। क्यों? जब लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, अप टू डाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? अप टू डाउन। ग्राफ क्या आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। क्या ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है? तो कोस इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। कोस इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है बेटा? डिक्रीजिंग। अब ध्यान से सुनना, एक टीचर ये पूछता है कि कोस इनवर्स के अंदर 0 से 1 के बीच की वैल्यू डालते हैं तो आउटपुट किसके बीच में आता है? 0 से π/2 के बीच में। दिखाई दे रहा है बेटा? 0 से 1 के बीच में ग्राफ डालते हैं तो हाइट कहां से कहां तक आती है? 0 से। बट इसके अंदर यदि मैं वैल्यू डालता हूं -1 से 0 के बीच में, 0 को अब की बार एक्सक्लूड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक्सक्लूड। तो कौन से एंगल आते हैं? जब -1 से 0 के बीच में एंगल डालते हैं तो वैल्यू कहां से कहां तक आती है बेटा? ये वैल्यू आती है बेटा। ये वैल्यू कहां से कहां तक आती है? π/2 से पाई। बट क्या 0 को मैंने इंक्लूड कर रखा है यहाँ पे? नहीं। ओपन ब्रैकेट का मतलब इंक्लूड नहीं कर रखा। तो 0 पे आना चाहिए था क्या? π/2। बट यहाँ इंक्लूड नहीं कर रखा तो यहाँ भी इंक्लूड नहीं होगा, और यहाँ इंक्लूड कर रखा है तो यहाँ भी। और आंसर कहां तक आता है? पाई तक। यानी नेगेटिव वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव वैल्यू देता है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट कवर करता है। समझ में आ गया? आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसको प्लॉट कर लो। तो लिखे हैं कोस इनवर्स एक्स इज डिक्रीजिंग, कैसा फंक्शन है? समझ में? यस और नो? यहाँ तक कोई डाउट? उसके पास में वैसे मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। एक प्रॉपर्टी होती है, आप देख लेना, साइन इनवर्स माइनस थीटा। एक प्रॉपर्टी होती है माइनस साइन डायरेक्टली बाहर आ जाता है। क्या जाता है? डायरेक्टली बाहर। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स के रेंज में नेगेटिव वैल्यू आती है। बट कोस इनवर्स माइनस थीटा में माइनस साइन डायरेक्टली बाहर नहीं आता। यदि कोई बच्चा ये लिख रहा है तो गलत है, क्योंकि कोस इनवर्स की रेंज नेगेटिव वैल्यू नहीं लेती। तो आप क्या करोगे ऐड यहाँ? पाई। क्या करोगे? पाई। पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। आप ऑब्जेक्टिव में, चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो चाहे जेई का क्वेश्चन हो, आप यूज कर सकते हो ऑब्जेक्टिव में। समझ में आ गया? तो ये दोनों प्रॉपर्टी आप लिख लेना साथ साथ। एक और खासियत है, मैं छोटी छोटी बातें बता के चल रहा हूँ, जिससे कभी 1% यूज हो तो आप यूज कर लो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इनका सम क्या आएगा? एक बार एक एग्जांपल देता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या लो बेटा? मान लेते हैं 1/2 लो। क्या लो? तो क्या आपको साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2 निकालना आता है बेटा? साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है? 30 डिग्री। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 60 डिग्री। तो टोटल सम क्या आएगा? 90। तो आप वहां से देखना बेटा, ये क्या है? एक ऐसा एंगल है जहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है? एक्स। और एक ऐसा एंगल है जहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है? एक्स। सॉरी, कोस की वैल्यू क्या है? एक्स। एक ऐसा एंगल है जहाँ पे कोस की वैल्यू क्या है? एक्स। तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। जैसे साइन 30 और कोस 60 की वैल्यू सेम आती है, तो वैल्यू तो सेम है, तो उनके एंगल कैसे आएंगे? एंगल्स का सम क्या होगा? 90। कैसे होगा? तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या लिखा हुआ है? सम। यस और नो? तो इसका आंसर हमेशा 90 आएगा। 90 को क्या कहते हैं? पाई/2। इस बात को भी ध्यान रख लेना, अभी आपसे ध्यान रखते रहे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई/2। यस और अगला हमने बताया बेटा टेन इनवर्स एक्स। क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स। आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। अगला ग्राफ है टेन इनवर्स एक्स।
बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से। पहले तो मैंने रट्टा भरवाया था, कलेक्ट टेबल लिखवाई थी बेटा, आवाज नहीं। इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा, तो ध्यान से देखना बेटा। इधर देखो, इधर ऐसे याद नहीं होगा बेटा। आप बताओ, साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1, कोस इनवर्स का डोमेन माइनस, साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2, बोथ आर इंक्लूडिंग एंड पॉइंट, और यहाँ क्लोज 0 से 1। अब अल्टरनेट देखना, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। 10x तो सारी वैल्यू लेता है इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक, क्योंकि 10π/2 क्या होता है प्लस इंफिनिटी, और 10 - π/2 क्या होता है माइनस इंफिनिटी। यस और नो। तो 10 सारे वैल्यू लेता है, इसलिए इसका डोमेन तो क्या होगा, 10 इनवर्स एक्स का माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। बट रेंज क्या होगी बेटा, रिस्ट्रिक्टेड एंगल्स होंगे। 10 क्या होता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव वैल्यू कवर कर लेगा और फोर्थ में सारी नेगेटिव, क्योंकि 10 ऑफ माइनस थीटा क्या होता है -10 थीटा। जैसे थर्ड में पॉजिटिव होता है ना, तो हमें तो नेगेटिव वैल्यू कवर कर दी है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव वैल्यू कवर कर देगा। हमें तो पॉजिटिव वैल्यू भी कवर कर दी है, उसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट रिस्पॉन्सिबल है। हम नेगेटिव वैल्यू कवर करने के लिए 10 सेकंड में भी नेगेटिव होता है और फोर्थ में भी, बट फोर्थ ही पिक किया गया है। क्या पिक किया गया है, उसका रीजन है, बाद में समझाएंगे आप। क्योंकि दिक्कत क्या है, यदि हम सेकंड में चले जाए तो बीच में π/2 आ जाता है, क्या जाता है, और π/2 पे 10 डिफाइंड नहीं होता। कैसे और नो, तो ब्रांच कनेक्टेड नहीं बन पाती, ब्रांच कनेक्टेड नहीं बन पाती, इसलिए ले तो सकते हैं, बट सभी एग्जाम सभी बुक्स लिखने वालों ने डिसाइड किया कि हमको ये नहीं है। आज के बाद एग्रीमेंट हो गया सभी के पास कि आज के बाद जो भी ढूंढना है वो इस डोमेन में ढूंढना है। तो क्या कहेंगे बेटा, जो साइन इनवर्स अल्टरनेट, यहाँ -π/2 से π/2, यहाँ 0 से पाई, तो यहाँ क्या आएगा -π/2 से π/2। बेटा ध्यान सुना, बट बस एक बात का ध्यान रखना बेटा, क्योंकि 10π/2 पे अनडिफाइंड है, 10 -π/2 पे अनडिफाइंड है, तो दोनों पर क्या आएगा ओपन ब्रैकेट। क्या आएगा, क्या आएगा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि एंड पॉइंट्स में इंक्लूड नहीं। इसकी रेंज में इसकी रेंज में क्या डिफरेंस है, इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड है, इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है। और एग्जैक्टली तरीका सेम रहेगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स में वैल्यू निकालते हैं वैसे ही टेन इनवर्स एक्स में निकालेंगे। तो इसकी रेंज डोमेन क्या आएगा बेटा, दोनों ही ओपन इंटरवल आएंगे, यहाँ भी ओपन आएगा और यहाँ भी क्या आएगा ओपन, -π/2 से। समझ में आ गई मेरी बात, कहना क्या चाह रहा हूँ, कैसे होगा। तो बेटा सभी बच्चों को एग्जाम देना है, बार बार कह रहा हूँ ना, ठीक है। मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दे दिया, आपके ये नंबर कभी क्यों आए, जितने आए उतने ठीक है। कौन सा मुझे आप कुछ मतलब, ठीक है आपकी कमियां पता लग जाएंगी आपको, ठीक है। जून जो जून वगैरह भी आप देख लेंगे, मुझे तो पता लगना चाहिए ना कहाँ प्रॉब्लम चल रही है आपको, ठीक है। फिर छुट्टियों में आपको बुला के बता दूंगा बेटा ये दिक्कत है आपको, और इसको थोड़ा रिमूव कर लो, प्रैक्टिस कर दो। तो मुझे ये काम अभी इसी वीक में करना है, जिससे हम आगे की प्लानिंग बना पाए, क्योंकि 4 चैप्टर हो गए, तो 4 चैप्टर में तो नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत है ना। और जिन बच्चों ने नहीं किया तो प्लीज मैं रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाऊंगा, और कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछो, और जून तक सारी चीजें कंपनसेट कर, सारी चीजें कवर अप करो, जिससे जुलाई में आप मोटिवेटेड होकर आप स्कूल में जा सको। अदरवाइज दिक्कत होगी, पूरे सेशन सफर करोगे, क्यों, जुलाई के बाद टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास। प्री बोर्ड आ जाएंगे, प्रैक्टिकल आ जाएंगे, दो यूटी आ जाएंगे, बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। तो जून तक अपने आप को संभाल लो अच्छे से, जो भी आपकी कमियां हैं, जो भी आपने नहीं किया है, बैकलॉग है, मेरे से दोबारा पढ़ना है आप बता देना, पढ़ा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपकी तरफ से एफर्ट ज्यादा होने चाहिए ना। आप यदि हमारा जून में अच्छा खासा सिलेबस हो गया, तो हम आपको बाद में भी टाइम दे देंगे, 5 डेज 4 डेज रख लेंगे, तुम्हारी ड्यूटी तब छुट्टी कर देंगे। बट जून तक हम तो जून में 10 दिन की छुट्टी करेंगे, ज्यादा दिन की नहीं करेंगे, 5-10 दिन की करेंगे, ठीक है। 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, ठीक है। जून में 10 दिन की छुट्टियां कर देंगे, और बाकी 20 डेज हो गए, उसमें 1.5 घंटे 1-1 घंटे का लेक्चर लेंगे, ठीक है। जिससे आप जुलाई में कंफर्टेबल फील करो, टीचर से आगे बढ़ जाएंगे। दिक्कत क्या होगी अदरवाइज, क्योंकि मैं तो स्लो पढ़ा रहा हूँ, टीचर आपके आगे निकल जाएगा, आप सफर करोगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप सफर करो, बराबर सिलेबस लाने के लिए जून में थोड़ा सा आपको बुलाया जाए, ठीक है। आप अपना काम डिसिप्लिन होकर करो, ठीक है, मैं भी अपना काम डिसिप्लिन होकर कर रहा हूँ, तभी फायदा हो। अब इसमें ध्यान से सुना, ध्यान से, लास्ट बस 2 मिनट होगा। जैसे 10 इनवर्स 1 और 10 इनवर्स -1,
तो क्या इसकी रेंज में नेगेटिव वैल्यू आ रही है? यस, रेंज किसमें? डोमेन में तो आती है, हर एक डोमेन में आती है, -1 से 1, -1 से 1, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बट क्या टेन इनवर्स की रेंज में नेगेटिव वैल्यू आती है? यस, रेंज, रेंज मतलब रेंज। तो पॉजिटिव की करस्पॉन्डिंग निकालो, ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे टेन की वैल्यू 1 होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? पाई बाई। माइनस में निकालनी है तो क्या करोगे? -पाई। जैसे टेन इनवर्स √3, ऐसा कौन सा एंगल है, ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे टेन की वैल्यू √3 होती है? देखो टेन छोटे एंगल पर छोटी वैल्यू देता है और बड़े एंगल पर बड़ी बड़ी। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आप बताओ √3 बड़ा है या 1/√3? √3 बड़ा है, तो √3 पे बड़ा एंगल आएगा, 1/√3 पे छोटा। तो बड़ा एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री को क्या कहते हैं? पाई/3। और इसको क्या कहते हैं? पाई/6। यदि मुझे वैल्यू निकालनी हो टेन इनवर्स -√3 पर, क्योंकि इसकी रेंज में नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसका आंसर -पाई/3। और टेन इनवर्स सी क्यों लगाता है? क्योंकि रेडियन का मेजरमेंट का यूनिट है। टेन इनवर्स -1/√3 क्या आएगा बेटा? -पाई/6। तो आप किसी भी एंगल पर टेन की वैल्यू निकाल सकते। मैंने लिख के नहीं दिखाया, लिख तो लोगे जैसे साइन इनवर्स में लिखा था। जैसे इसको लिखना है बेटा टेन इनवर्स -1, तो उसको मानोगे थीटा। इसकी रेंज क्या है बेटा? ओपन इंटरवल -पाई/2 से पाई/2। तो -1 इक्वल टू टेन थीटा। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 10 पाई/4 इक्वल टू टेन थीटा। बेटा माइनस की फैसिलिटी अवेलेबल है क्योंकि इसकी रेंज में क्या आ रही है? नेगेटिव वैल्यू। तो माइनस अंदर भेज दोगे, 10 -पाई/4 इक्वल टू 10। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -पाई/, ऐसे लिख दिया। ठीक। तो बाकी तीन का फिनिश करेंगे और फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक आइडिया यही है और इसका ग्राफ भी कल देखेंगे।